वेलकम बैक। इन फोकस है एजाज सैयद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार। एजाज, एक और मामला जो कि इंतहाई तशवीशनाक वाला मामला है कि NCCIA वफाकी एजेंसी है और उसके अहलकार डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद से गायब होते हैं, एहलिया नहीं पता कहाँ हैं, और इसके अलावा जो अहलकार गए हैं पंजाब से वो भी कहाँ चले गए, ये क्या माजरा है। और इस पर हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत भी कोई बहुत ज्यादा वहां हलचल नजर नहीं आ रही है NCCIA के एहलकारों के हवाले से। जी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है कि NCCIA के एहलकार सितंबर से लेकर अभी तक मुख्तलिफ तारीखों में उठाए गए हैं। 7 के करीब जो एहलकार हैं उनकी लापता होने की तस्दीक मुख्तलिफ ज़राए करते हैं और बाज़ लोग ये कहते हैं कि तादाद इससे भी ज़्यादा है। मेरी इतलात के मुताबिक ये खाली NCCIA का मसला नहीं, एक और इदारा भी है, वहाँ पे भी ये मसला है और 2 इदारे हैं जहाँ पर ये मसला पैदा हुआ है। और ये जो मामला है ये एक सरकारी इदारे के बारे में बात की जा रही है कि एक सरकारी इदारा खुद तहकीकात कर रहा है कि NCCIA के लोग जो हैं वो मुबैना तौर पे किसी करप्शन में मुलव्वस थे, लेकिन अगर वो थे भी या नहीं थे ये बात तो हमें नहीं पता। उन्हें कानून के कटहरे में लाना चाहिए था। ये गैर कानूनी तौर पे उठा लेना या जबरी तौर पे अगवा करना ये किसी तौर पे भी दुरुस्त बात नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये की गई और ये मसला है। पहले तो लेकिन जो चीज जहन या जो जहन नहीं मानता, अगर बात उनके ऊपर करप्शन की है या करप्शन के चार्जेस की है तो उसके लिए एंटी करप्शन के इदारे हैं, नैब मौजूद है। ये किसी और इदारे का, और वो कौन सा इदारा है जिसने अगर इनको उठाया है तो उठा लिया है और फिर पेश भी नहीं किया। बड़ी अजीब सी बात है, ये जहन कबूल नहीं करता। जी, जहन तो कबूल नहीं करता, लेकिन हमें ज़राए ने तस्दीक की है कि ये एक खुफिया इदारा है जिसके अंदर कोई शायद इंक्वायरी हो रही है, कोई तहकीकात हो रही है, उनके अपने एहलकारों के हवाले से भी बात हो रही है। तो अब ज़ाहिर है FIA मौजूद है। FIA एक प्रीमियर एजेंसी है जहां पर अगर किसी सरकारी अफसर ने कोई गलत काम किया है तो वहां पर कंप्लेंट दायर हो सकती थी। मुझे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हुआ है, तो टाइम विल टेल। और जाहिर है ये सरकारी लोग हैं, ये बाहर आकर तो अपनी जुबान नहीं खोलेंगे, इन्होंने नौकरी भी करनी है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन। सही है। ऐसा CCD का आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो पंजाब का CCD डिपार्टमेंट है जिसके हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा IG पंजाब ने कि 70% क्राइम जो हैं वो कम हुए हैं। एडिशनल IG भी वहाँ मौजूद है, लेकिन इस पर बड़ी तनकीद हो रही है, आपने देखा CCD पर, और मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये मतलब एक पुलिस मुकाबला ही होता है, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही हैं। तो ये मामला क्या है? क्या शफाफियत पर सवालात हैं, या आप समझते हैं कि CCD CM पंजाब को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कुछ मावराए कानून जो है वो भी स्टेप्स ले रही है? मेरा ख्याल है कि CM पंजाब साहिबा के इल्म में जरूर होगा। अगर ये बात मेरे जैसे एक आम जर्नलिस्ट के इल्म में है और सारी दुनिया के इल्म में है कि जो वाकयात हुए हैं हालिया पंजाब के अंदर, उसमें काफी हद तक इस बात के ट्रेसेस बड़े वाजे हैं, क्लियर हैं कि ये मावराए कानून इनकाउंटर्स हुए हैं, पुलिस इनकाउंटर्स हुए हैं। तीफी बट का मामला हमारे सामने है और ये इनकाउंटर नहीं होने चाहिए किसी तौर पे भी। कहा यह गया है कि जी CCD की वजह से क्राइम नीचे गिरा है। ये क्राइम नीचे गिराने के लिए जो तरीकाकार है पुलिस का वो है मुल्जमान को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस कलेक्ट करके अदालतों के सामने प्रूफ करना। और अब इन्वेस्टिगेशन का काम ज्यादा आसान हो गया है अदालतों में प्रूफ करना। जिस तरह की फोरेंसिक एविडेंस अभी एडमिसिबल है, जिस तरह की वीडियो एविडेंस एडमिसिबल है और एविडेंस एडमिसिबल हो गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बज़ाहिर ये लग रहा है कि जल्दी रिजल्ट लेने के लिए हमारी पुलिस और जो दीगर अदारे हैं वो इस काम की तरफ चल पड़ रहे हैं। और रियासत को किसी तौर पे ये ज़ेब नहीं देता, मुनासिब नहीं लगता रियासत को कि वो कानून से मावरा हो जाए। अगर रियासत कानून पर यकीन नहीं रखती तो फिर आम शहरियों या ग्रोहों का कानून पर एतमाद और ज्यादा खत्म होगा और गैर कानून ला कानूनीत जो है वो बढ़ेगी। और आप देखिए ये जो काम हो रहे हैं मावराए कानून
मावराए अदालत इनकाउंटर्स जो हो रहे हैं उसका रिएक्शन भी तो किसी टाइम पे आ सकता है। उनकी फैमिलीज मौजूद हैं और एक आध जो करेक्टर है उसने तो बड़ी थ्रेट भी की है ओपनली आके, तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब फॉर बीइंग विद द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।